मुंबई से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अशोक चव्हाण। इस वक्त की बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 12:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब कयासों का बाजार बेहद गर्म है, जहां ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अशोक चव्हाण जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने हालांकि ये भी कहा था कि आगे आगे देखिए होता है क्या। जिस तरीके से वो इशारा कर रहे थे कि कांग्रेस के कई जो नेता हैं वो उनके संपर्क में हैं और उसके हुए कांग्रेस को। इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि पाटिल जुड़ गए हैं नासिक से तमाम जानकारी के साथ। रवि, देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र में उठापटक देखने को मिल रही है, इंडिया गठबंधन को लगातार झटके पर झटके मिल रहे हैं। पहले मिलिंद देवड़ा गए, उसके बाद सिद्दीकी जी गए, उसके बाद अब फिर से ये बड़ा झटका जहां पर बड़े नेता हैं अशोक चव्हाण जो है, और उसके बाद अब ये लगाया जा रहा है कि अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो डबल झटका लगेगा कांग्रेस को। जी, महाराष्ट्र कांग्रेस को ही नहीं बल्कि देश में कांग्रेस पार्टी की जो हालत हो रही है उसमें एक बड़ा झटका माना जाएगा। अशोक चव्हाण कोई साधारण नेता नहीं है, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके पिताजी भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो राजनीति में कायम स्थान बनाने वाले कांग्रेस के ये कद्दावर नेताओं में से एक है, जिनके कल के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के राजनीति में भूचाल सा आ गया है। गौरतलब है कि आज दोपहर 12:30 बजे तक मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में अशोक चव्हाण अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, और जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुळे और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। इस बीच कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लग रहा है। कल ही नांदेड़ से, जहां से अशोक चव्हाण बिलोंग करते हैं, वहां से पूर्व विधायक अमर राजूरकर और पूर्व मंत्री डीपी सावंत ने भी कांग्रेस का अपना इस्तीफा जो है पार्टी अध्यक्ष के पास, नाना पाटोले जी के पास भेज दिया है। गौरतलब है कि करीबन 15 से 20 विधायक अशोक चव्हाण जी के कांटेक्ट में हैं। उनका निर्णय जो है आने वाले दिनों में क्या होता है, इस और सभी राजनीतिक देवेंद्र फडणवीस ने कहा भी था कि आगे आगे देखिए होता है क्या। कल के उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो उनका इशारा था बहुत मायने रखता था। आने वाले चुनाव के चलते जिस तरीके से चुनावी गतिविधियां आगे बढ़ रही है, 2 दिन बाद राज्यसभा का भी इलेक्शन होना है। तो गौरतलब है कि अशोक चव्हाण ने इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें राज्यसभा की उम्मीदवारी भी दे सकती है, जिसके चलते कल तुरंत उन्होंने विधानमंडल से अपने सदस्यत्व का और कांग्रेस पार्टी से अपनी मेंबरशिप का जो है रिजाइग्नेशन कर दिया है। माना यह जा रहा है कि अशोक चव्हाण अब भारतीय जनता पार्टी के बेड़े में शामिल होंगे और बहुत जल्द वो राज्यसभा की उम्मीदवारी भी कर सकते हैं। देखिए रवि, जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया, इसके बाद कांग्रेस के बड़े नेता हैं संजय निरुपम, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट करके बताया कि उनको किसी की कार्यशैली से दिक्कत थी। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया इसमें, लेकिन उन्होंने कहा किसी की कार्यशैली से उन्हें दिक्कत थी, जिसके लिए अशोक चव्हाण जो है उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को भी बताया था, लेकिन इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया और उससे ही तंग आकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, ये भी उन्होंने कहा। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया कि किसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, तो कौन हो सकता है, किसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। अशोक चव्हाण जी का जो कल का बयान था उसको अगर गौर से सुनेंगे तो यह बात स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है कि कांग्रेस अंदरूनी जो उनके मामले हैं, पार्टी के भीतर जो संगठन है उसमें असंतोष अवश्य है। वरिष्ठ नेता
और फील्ड पर काम करने वाले नेताओं के बीच एक बहुत बड़ा अंतर जो है यहाँ पर उत्पन्न हो चुका है, जिसके चलते कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता और कई ऐसे पदाधिकारी और विधायक है जो कि कांग्रेस के मौजूदा रवैये से कहीं न कहीं असंतुष्ट है, जिसका यह परिणाम है कि जो लोग असंतुष्ट है, जिनका अपने वरिष्ठों के साथ तालमेल नहीं हो पा रहा है और जो कांग्रेस की मौजूदा कार्य प्रणाली से तंग आ गए हैं, वो कहीं न कहीं अब पार्टी से बाहर निकलकर अन्य विकल्पों के चयन में जुटे हुए हैं। जी, और जिस तरीके से अब ये एक कंटेक्स्ट भी निकल कर आ रहा है कि ईडी का इनकी धमकी देकर उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस द्वारा। 2010 में जब अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री थे, तब मुंबई में आदर्श आवास योजना के घोटाले के मामले में उनकी जांच अवश्य हुई थी, जिसके बाद उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। लेकिन 2010 से आज 2024 तक उस मामले में कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है और अशोक चव्हाण को क्या राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी सुनवाई जो है अभी चल रही है। लेकिन ये तो विरोधी लोग जो हैं, इनका मुद्दा अवश्य है कि कहीं ना कहीं अशोक चव्हाण पर दबाव बनाया जा रहा है कि उन्हें जो जांच एजेंसियां हैं उनका झांसा देकर के कांग्रेस से हटाया जा रहा है। लेकिन जब तक इस मामले में कोई अधिक जानकारी, पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है कि क्या आदर्श घोटाले में उन पर कोई कानूनन कार्रवाई होने वाली है या नहीं भी, तब तक इस बात पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जा सकता। लेकिन लोकतंत्र में जिस तरीके से अशोक चव्हाण ने कल कहा है कि मैं कांग्रेस से बाहर निकलने के पीछे कोई वजह नहीं है, हर बात की कोई वजह नहीं होती, मुझे कुछ अलग ढूंढना था, इसलिए मैं कुछ अलग ढूंढने के मार्ग पर यहाँ पर चल पड़ा हूँ। जी, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 3 बड़े झटके अब तक कांग्रेस को लग चुके हैं। पहले मिलिंद देवड़ा, उसके बाद फिर बाबा सिद्दीकी और उसके बाद अब अशोक चव्हाण। तो आपको किस स्थिति में है कांग्रेस? क्योंकि अगर देश की बात भी की जाए तो उसमें भी लगातार कांग्रेस को झटके लग रहे हैं। पहले टीएमसी गई, उसके बाद नीतीश कुमार, जो उनके इंडिया गठबंधन लगातार कमजोर होता जा रहा है। तो किस स्थिति में कैसे संभाल पाएगी कांग्रेस? अब आम चुनाव बेहद नजदीक है, बीजेपी तैयारियों को तेज कर रही है और यहाँ पर ये पीछे जाते जा रहे हैं क्योंकि इनके दल के नेता छोड़ के जा रहे हैं। जी, इंडिया आघाड़ी जो कि देश के स्तर पर एक मोर्चा बनाने में जुटी हुई थी, वो भी अब धीरे धीरे बिखर चुके। और दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी बनाई गई थी, जिसमें कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों को बंटवारों को लेकर कहीं ना कहीं मीटिंग्स में प्रेशर बना रहा था, जिस तरीके से कांग्रेस के ये बड़े बड़े नेता यहाँ से निकल करके बाहर जा रहे हैं, तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी भी बिखर सकती है। जिस तरीके से आंकड़े और समर्थकों के नंबर्स आगे आ रहे हैं कि कौन किसके साथ जाने वाला है, तो बहुत कठिन है ये कह पाना कि महाविकास आघाड़ी यहाँ पर बनी रहेगी या नहीं। संभवतः शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गुट और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का गुट एक साथ अवश्य ही रहेंगे, इस तरह के चिन्ह है। लेकिन बाकी पार्टियां और खासकर कांग्रेस अब राजनीति में कहीं भी उस सुर्खियों में नहीं दिखाई दे रही है, उस ताकत के साथ नहीं दिखाई दे रही है। देश के स्तर पर विरोधी के नेता और विरोधी पार्टी के रूप में कांग्रेस जो पिछले कुछ दिनों दिख रही थी, लेकिन अब लगभग महाराष्ट्र में उसका जो चैलेंज है वो कहीं ना कहीं कम और खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, यानी कि कांग्रेस को लगातार बड़े झटके लग रहे हैं और जो कांग्रेस का अस्तित्व हुआ करता था वो अब कमजोर होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।